जो कुछ गाजा में हो रहा है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने सीनों पर हाथ रखकर सोचो। अपनी औलाद अगर सामने है तो उनको देखकर अपने दिमागों पर जोर डालकर सोचो कि गाजा में खून रेजी हो रही है, गाजा में नस्ल कशी हो रही है, गाजा में मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 6 दिन के अंदर 6000 बम ज़ायनिस्ट ताकतें बरसाई हैं। इजराइल गाजा में एक छोटी सी जगह है, गाजा 20-21 लाख की, 6 दिन में 6000 बम गाजा पर गिराए गए हैं। और वही जब आइसिस से मुकाबला कर रहे थे पूरे ममालिक, ये पूरा आइसिस कोएलिशन के नाम से था, तो वो लोग 1 महीने में 2500 बम आइसिस पर गिराए थे और गाजा में 6 दिन में 6000 बम गिराए गए। आप अंदाजा लगाओ, अगर यहां पर कोई 10 मिनट तक सिर्फ पटाखे फोड़ना शुरू कर देगा तो आप 2-3 मिनट के बाद बोलेंगे कि भाई बड़ी बेचैनी हो रही है, बस करो। सोचो थोड़ी देर के लिए कि 6 दिन में 6000 बम ये जालिम इस्राएली हुकूमत गाजा पर बरसाती है। 6 दिन में 21 लाख की आबादी है, 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। और वो जालिम हुकूमत कह रही है कि तुम अब नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की तरफ चले जाओ। लोग बसों में जा रहे थे तो कल बसों पर बम डाल दिया गया। आज मालूम हुआ, अखबारात और मीडिया कहता है कि गाजा में 1537 फलस्तीनियों की जानें चली गई, जिसमें 500 बच्चे थे, 275 खवातीन हैं, 6612 जख्मी हैं। ये सिर्फ 6 दिन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। और ये दुनिया जो बड़ी ह्यूमन राइट्स की बात करती है, ये दुनिया जो बड़े फंडामेंटल राइट्स की बात करती है, हुकूक की बात करती है, आज ये बड़े बड़े ममालिक आज खामोश बैठे हैं, गूंगे हो चुके हैं, अंधे बन चुके हैं, बहरे बन चुके हैं। अगर आपके पास 2 दिन पानी खराब आया तो आप 25 फोन करते अपने सियासी नुमाइंदों को, मंजलिस के जिम्मेदारों को कि आके देखो जरा पानी पी के बताओ। पीने को पानी नहीं है मेरे भाई, खाने को खाना नहीं है गाजा के लोगों के पास, अस्पताल में दवाएं खत्म हो चुकी हैं, ऑक्सीजन तो दूर की बात। और ये जालिम, ये ज़ायनिस्ट लोग कहती हैं गाजा के लोगों से कि तुम नॉर्थ गाजा से निकलकर साउथ गाजा में चले जाओ। पूरी बिल्डिंगें बर्बाद, बेघर हो चुके हैं। हम नजारे देख रहे हैं कि 10-11 साल का बच्चा जख्मी है, बाप जख्मी है, बजाय बाप अपने बेटे को हिम्मत दिलाए 12 साल का बच्चा कह रहा है कि अब्बा रोना बंद करो, मैं अच्छा हूं। बिल्डिंग गिरी हुई है, बिल्डिंग के मलबे से लाशें निकल रही हैं, मासूम बच्चों को निकाला जा रहा है, मगर दुनिया खामोश है। दुनिया खामोश है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये दौलतमंद ममालिक, क्योंकि मरने वाला फलस्तीनी है। यकीनन जो तशद्दुद होगा, वायलेंस होगा, हम कंडेम करते हैं उसको, चाहे कोई भी करो, वायलेंस रास्ता नहीं है। मगर ये बताओ ये कौन से वायलेंस है? ये तो नस्ल कशी है, ये तो आप उनको खत्म कर रहे हैं, आप उनको बिल्कुल खत्म, सफ़े हस्ती से मिटाना चाहते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है फलस्तीनियों का। आप, मैं बताना चाहूंगा आपको कि 2016 साल से गाजा में महासिरा है, 16 साल से। कोई बाहर जाना है तो उसको परमिशन, कोई अंदर आना है तो उसको इजाजत लेना पड़ता है। आपने देखा ना कोविड में क्या हुआ था, कोविड में क्या हुआ था कि कोविड में बगैर पास के नहीं कोई नहीं निकल सकता था। 16 साल से फलस्तीनियों को उस तरह का बर्ताव किया जा रहा है।
पीने का पानी नहीं है, लाइट उनकी बंद कर दी गई क्योंकि इजराइल के पास से बिजली आती है। 16 साल से महासरे में है। अरे समंदर है, मच्छी नहीं पकड़ने देते ये ज़ायनिस्ट लोग। और उस 21 लाख में 50% आबादी 18 साल की, 20 साल के नौजवानों की है। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि 2008 से 6407 फलस्तीनियों को ज़ायनिस्ट लोग मार दिए, जिसमें से 18 साल के कम उम्र 1437 बच्चे थे। और अब इजराइल एक फास्फोरस चीज आती है, उसका बम गिरा रहा है। यानी जब वो गिरता है तो बिल्डिंग को पिघला देता है, अगर जिस्म पर गिरता है तो चमड़ी से हड्डी को गला देता है। यह जुल्म गाजा के लोगों पर किया जा रहा है। और अमेरिका, बर्तानिया, ये यूरोप, ये फ्रांस जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज गूंगे बनकर बैठे कि मासूम लोगों को, अरे 80 साल से लड़ रहे हैं अपनी फलस्तीन और मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस के लिए।